चलो सेटिंग अपने ज़ेनॉन एम्पलीफायर सर्किट से कहीं और जाके खेलते हैं। सूर्या, तू यहाँ, तुम्हें पता भी है ज़ेनॉन एम्पलीफायर होता क्या है? क्यों? आपको नहीं पता फुलर? शट अप साइडी। ज़ेनॉन एम्पलीफायर हर तरह के तरंग को बड़ा बना देता है। मैंने इसका सर्किट बनाया है और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, तुम इसे कैसे बना सकते हो? बनाया है। सूर्या, इस यान का डिजाइनर कौन है? जी आप। इंजीनियर कौन है? जी आप। सीनियर कौन है? जी आप। जब मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस यान में ज़ेनॉन गैस है ही नहीं, तो तुम ज़ेनॉन एम्पलीफायर कैसे बना सकते हो? मैंने बनाया है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। आपको चाहिए? पर इस यान में ज़ेनॉन गैस है ही नहीं, तो तुम्हें मिली कहाँ से? यान में से नहीं, शायरी के कान में से मिली। ज़ेनॉन से ही शायरी छोटी से छोटी आवाज सुन सकता है। भूल ही गया था। फुलर, ये भूल जाना क्या होता है? चल आप शायरी। सर्किट कहाँ है? वो तो शायरी के सर में बनाया है। क्या? पर इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आसान है, यंत्र शायरी से जोड़ दीजिए। वाह, कमाल है। साइडी, बैठो। साइडी बैठो। कैप्टन व्योम, आओ साइडी। कैप्टन व्योम, ये देखिए, यंत्र तैयार। इतने सारे बिंदु क्या है? ये सूर्य, ये ग्रहमंडल, ये पृथ्वी और ये रहे हम। मिस्टर फुलर, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये सारे चमकते बिंदु क्या है? बताता हूँ। ये रहा हमारा यान उल्का, ये दुर्गति, ये विश्वकन्या और सोनिक साथ साथ, ये विकाल, ये छलासुर, ये रहा मॉर्फो और ये रहा ग्रेविटो। मिस्टर फुलर, आपने तो कमाल कर। अरे मेरा नहीं, ये तो सूर्य का कमाल है। कैप्टन व्योम, मेरा शराब शायरी। कैप्टन हम पहले ग्रेविटो का पीछा करते हैं प्लीज। नहीं सूर्या, सबसे पहले मॉर्फो का कैप्टन व्योम, क्योंकि वो हमारे तारामंडल से बाहर निकलकर अकीरा तारामंडल तक पहुंच गया है। पायलट पाब्लो, हम अकीरा तारामंडल से कितनी दूरी पर हैं? 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। लेकिन देखिए कैप्टन व्योम, वहाँ पास में एक वर्म होल है। अगर मॉर्फो वहाँ तक पहुंच गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसके वर्म होल तक पहुंचने से पहले क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? हाँ, पकड़ सकते हैं। यान को ओवरड्राइव में डालना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यान का ओवरड्राइव टेस्ट नहीं हुआ है कैप्टन व्योम। मिस्टर फुलर, यान ओवरड्राइव में जाएगा? जरूर जाएगा। बिना टेस्ट किए यान को ओवरड्राइव में लेके जाने के 23 खतरे। खतरा नंबर 1, यान टूट सकता है। खतरा नंबर 2, शट अप शायरी। चलो। पायलट पाब्लो, विश्व प्रमुख को संदेश भेजो। हम मॉर्फो के पीछे अकीरा जा रहे हैं, वहां से संपर्क नहीं कर पाएंगे। लौटने पर संपर्क करेंगे। जी कैप्टन। चलो अकीरा। गेट रेडी, उल्का ओवरड्राइव। देखा, मैंने नहीं कहा था यान को कुछ नहीं होगा। मुझे तो इस यान की इंजन पे तरस आता है। ये अकीरा का सूर्यमंडल है। इसके तीसरे ग्रह ओजू से मॉर्फो के संकेत आ रहे हैं। मॉर्फो का मूल वतन तो लेम तारामंडल है। वो यहाँ क्या कर रहा है? मूल वतन चाहे कोई भी हो, मॉर्फो के संकेत यहीं से आए। लेफ्टिनेंट माया, मॉर्फो का इतिहास बताओ। मॉर्फो एक ऐसी शक्ति का स्वामी है जिसके द्वारा वो अपने आप को जीवित या निर्जीव वस्तुओं में बदल सकता है। उसने ये विद्या अपने पिता से सीखी, जो अपने आप में एक सिद्ध पुरुष है। पहले तो पिता और पुत्र ने इस शक्ति का उपयोग लेम निवासियों के कल्याण के लिए किया, लेकिन अचानक एक दिन मॉर्फो ने लेम को छोड़ा और हमारे सूर्यमंडल में आ धमका, और फिर उसने प्लूटो छावनी को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे भी हमें यह पता नहीं चलता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शायद वो यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया होगा। सूर्य की बातों में दम है। ओजू से मॉर्फो जैसे एक और लेम निवासी जीव के संकेत आ रहे हैं। हो सकता है मर्फी भी यहीं कहीं मौजूद है। वायु को गति देने वाले, जल को जीवन देने वाले, मिट्टी को रूप देने वाले, अग्नि को प्रकाश देने वाले, परम पिता, गुरु श्रेष्ठ परम पिता महापुरुष मर्फी, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तुम अपनी विद्या में आज भी उतने ही निपुण हो। ये विद्या तो आप ही की देन है गुरुदेव। जानता हूं। अब कहो, मुझसे क्या चाहते हो?
मॉर्फो को पकड़ने में आपका साथ देगी डॉक्टर जेन। कैप्टन व्योम, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं जो भी करता हूं अकेले ही करता हूं। मैं जानता हूं कैप्टन प्लीज, और आप भी जानते हैं कि मॉर्फो पृथ्वी का मानव नहीं है। डॉक्टर जेन पराजीवों की विशेषज्ञ है, वो आपकी मदद करेगी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कैप्टन ब्लेज, मैं बहस नहीं करना चाहता। डॉक्टर जेन आपके साथ जाएगी, ये मेरा हुक्म है। आइए डॉक्टर जेन। कैप्टन ब्लेज, गुस्सा थूक दीजिए। जो योद्धा गुस्से में युद्ध करने जाता है कभी जीत कर नहीं आता। कहो मॉर्फो, मुझसे क्या चाहते हो? आपके दर्शन हो गए गुरुदेव, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्य कहने में इतना संकोच मॉर्फो, सत्य कहो। ये सत्य है परमपिता? असत्य। ये मत भूलो मॉर्फो कि मैं तुम्हारा पिता ही नहीं, तुम्हारा गुरु भी हूँ। तुम क्या थे, मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और तुम क्या बन गए हो, ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। बोलो, तुम्हारे इस वृद्ध पिता से तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव, मैं आपसे चंद्र सिद्धि की विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तुम चंद्र सिद्धि के योग्य नहीं रहे। गुरुदेव, गुरुदेव, आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया है। आपका श्रेष्ठ शिष्य होने के बाद भी आपने हमेशा मेरी योग्यता को शंका की दृष्टि से देखा है। किसी भी विद्या में निपुण होना ये कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। चंद्र सिद्धि पाते ही तुम उसका उपयोग काली शक्तियों की सेवा में करोगे। आपने भी वही मान लिया गुरुदेव जो विश्व प्रमुख और उनकी सरकार ने मान लिया। क्या ये सत्य नहीं कि काली शक्तियों के आदेश पर तुमने प्लूटो छावनी के लाखों निर्दोष मानवों की हत्या की? गुरुदेव, मैं तो उन काली शक्तियों पर विजय पाने के लिए गया था। आपसे सीखी हुई संपूर्ण विद्या का प्रयोग करने के बाद भी मैं उनके मोह जाल में फंस गया। प्लूटो हत्याकांड भी मुझसे इसी अवस्था में करवाया गया था गुरुदेव। अपने आप को संभालो मॉर्फो। आयो जेल से सीधा आप ही के शरण में आया हूँ महापुरुष मर्फी। उन्हीं काली शक्तियों पर विजय पाने के लिए मैं आपसे चंद्र सिद्धि की शिक्षा पाना चाहता हूँ। देंगे ना? लगता है तुम्हें ढूंढते हुए कोई यहाँ तक आ पहुंचा है। वृक्ष बन जाओ। कैप्टन ब्लेज, रुकिए, बस यही चक्कर लगाते रहिए। मेरा यंत्र बता रहा है कि मॉर्फो और मर्फी दोनों यही हैं। लेकिन जैन, यहाँ तो पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा यंत्र गलत नहीं हो सकता। जो दिखाई नहीं देता वो हो कैसे सकता है? खैर, मैं यान को नीचे लेके जाता हूं, तुम ध्यान से देखना। कुछ दिखाई दिया? नहीं। कभी कभी यंत्र भी खराब हो जाया करते हैं। कई साल पहले जब मैं तेजा को ढूंढने आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैप्टन ब्लेज, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? ऐसे ही एक खतरनाक मिशन में मैं अपने सारे साथी खो चुका हूं। ऐसे मिशन में जाने वाला हर कोई जानता है कि उसे जान का खतरा है। बिना वजह से अपने आप को दोषी मत ठहराइए कैप्टन ब्लेज। ये हम कहाँ आ गए परमपिता? ये अकीरा का पवित्र स्थल है। यहाँ दिव्य हवाओं की चादर के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम्हें चंद्र सिद्धि की शिक्षा देने। गुरु श्रेष्ठ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी बात का विश्वास कर लिया। लो, इस जल से अपनी शुद्धि करो। क्या महसूस कर रहे हो मॉर्फो? लगता है जैसे सारी तृष्णा तृप्त हो गई। अब आसन ग्रहण करो।
क्या अनुभव कर रहे हो? लगता है जैसे प्रकृति की कोमल गोद में बैठा हूं। ये सत्य की कोमलता है। अब चंद्र सिद्धि के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं गुरुदेव। चंद्र सिद्धि पाने का पहला चरण है मन की शुद्धता, क्योंकि चंद्र सिद्धि पाकर तुम चंद्र का रूप धारण कर सकोगे, ग्रहों के समुद्र में मंथन करवा सकोगे, जीवन का सर्जन कर सकोगे। तैयार हूं गुरुदेव, मैं तैयार हूं। किंतु इतना याद रहे मॉर्फो, यदि तुम यहाँ एक भी असत्य वचन बोले तो यही दिव्य हवाओं का घेरा तुम्हारा दम घोंट देगा। जिस जल से तुमने अपनी शुद्धि की थी वही जल विष बन जाएगा, और जिस दिव्य पत्थर पर तुम बैठे हो उससे निकलेगी सत्य की ऊर्जा जो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। किंतु गुरुदेव, इतनी कठिन परीक्षा क्यों? ये परीक्षा नहीं है पुत्र, ये मन की शुद्धता का प्रमाण है, चंद्र सिद्धि पाने की योग्यता का प्रमाण है। अब मंत्रोच्चार आरंभ करते हैं। हे चंद्र सिद्धि के दाता, हे चंद्र सिद्धि के दाता, मुझे शरण में लो, मुझे शरण में लो। करो शुद्ध मेरा तन मन, करो शुद्ध मेरा तन मन, के मुख से निकले सत्य वचन, के मुख से निकले सत्य वचन। जो सोचूं केवल सत्य हो, सत्य हो, जो कहूं केवल सत्य हो, सत्य हो, जो सोचूं असत्य मेरा नाश हो। अब इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुमने प्लूटो की छावनी पर हमला किया? हाँ, स्वयं की इच्छा से या किसी के वश में आकर? पुत्र, यदि तुम वास्तव में निर्दोष हो तो कहो। केवल सत्य कहना पुत्र, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। कहो पुत्र, तुम निर्दोष हो ना? कहो पुत्र। असत्य, घोर असत्य। क्यों पुत्र, मेरे साथ ये छल क्यों? मैं पिता हूं तुम्हारा, गुरु हूं तुम्हारा, तुम्हारे हर अपराध की शुद्धि कर सकता था, फिर ये कपट क्यों? मन करता है इसी पल तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूं। पिता हूं, पुत्र की हत्या नहीं कर सकता, लाचार हूं, अपने ही शिष्य को चंद्र सिद्धि नहीं दे सका, दुखी हूं। जाओ मॉर्फो, चले जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मूर्ख पुत्र, मेरे अभागे पुत्र, इस स्थल पर अपने अभागे पिता को मारकर तुमने मुझ पर पहला उपकार किया है। बहुत बोला बुढ़े, अब मर जा और मुझे चैन की सांस लेने दे। देखा चमत्कार, अंत में सत्य वचन तुम्हारे भी मुख पर आ ही गया। अब मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। अब अगर मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया तो सारी सृष्टि मुझ पर एक अन्यायी होने का कलंक लगाएगी। जाओ। क्या किया? मेरी उंगली काट दी। यही मेरा दंड है। अब तुम पूरी तरह कभी नहीं बदल पाओगे। जो भी रूप धारण करोगे वो तुम्हारी ही तरह अधूरा रह जाएगा। एक अधूरा सत्य। अरे मुझे अधूरा कहने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचा होता महापुरुष मर्फी। अधूरे तो आप थे, आप। सदाचार और परोपकार का अधूरा जीवन जीने से मिला क्या? हाँ? न खुद कुछ पाया, न
मुझे कुछ पाने दिया, यहां तक कि मुझे चंद्र सिद्धि की शिक्षा देने से पहले मर गए। देखा, ऐसे नीरस जीवन का अंत, एक अर्थहीन मौत। आप चाहते तो अपनी सिद्धि से क्या कुछ नहीं पा सकते थे। सारा विश्व आपके कदमों में होता और आपके बाद मेरे कदमों में होता। लेकिन नहीं, तुम मेरी शक्ति बढ़ाने से डरते थे। तुम्हें लगता था कि शायद मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम नहीं जानते थे कि काली शक्तियों से हाथ मिलाकर मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली कब का हो चुका था। हाँ, एक चंद्र सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मौत के वक्त वो सिद्धि तुम्हारे क्या काम आई? हाँ, विजय तो मेरी हुई ना। हमारे युद्ध में मॉर्फो की विजय है। अब देखते रहना बुड्ढे, तुम्हारा ये पुत्र सारे विश्व पर विजय कर दिखाएगा। एक उंगली कट जाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तुम्हें लगता था कि मेरी सारी शक्तियां मेरी एक उंगली में थी? बेवकूफ थे तुम। रूप विद्या तो मेरे अंग अंग में है। बुड्ढे, ये क्या करके मर गया? रूप बदलने में मुझे इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा श्राप काम कर गया। क्या ये उंगली? इसको तो मेरी काली शक्तियों के मदद से मैं दोबारा जोड़ दूंगा। मैं फिर से पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन गई कहां मेरी उंगली? कहां गई मेरी उंगली? कैप्टन ब्लेज, देखिए, यहाँ दो बिंदु नहीं, सिर्फ एक नजर आ रहा है। या तो मॉर्फो हो सकता है या मर्फी। महापुरुष मर्फी को हमसे बचने की कोई जरूरत नहीं। जो छुपेगा वो मॉर्फो होगा। कैप्टन ब्लेज, यान उतारिए। संकेत यहीं से आ रहे हैं। वो यही कहीं है, बहुत करीब। क्या तुम्हारा यंत्र ये नहीं बताता कि वो इस वक्त कौन से रूप में होगा? नहीं, लेकिन जब वो रूप बदलता है तब उसकी तरंग पकड़ लेता है। जैसे ही वो दिखाई दे उसे फौरन बेहोश कर देना। क्या हुआ? अरे ये क्या है? ये तो उंगली है। उंगली? शायद मॉर्फो की कटी हुई उंगली। फेंक दो इसे। क्यों? ये मॉर्फो की कोई चाल हो सकती है। कैप्टन ब्लेज, सिर्फ एक उंगली से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे उल्का ले जाऊंगी, वहां इसकी पूरी जांच करूंगी। अपनी जान बचाओ। कैप्टन ब्लेज, यहां से जल्दी निकल चलो ज़ेन।
कैप्टन ब्लेज और डॉक्टर जैन वापस आ रहे हैं। स्पेस मोबाइल से संपर्क कराओ। जी कैप्टन। कैप्टन व्योम, हमें उल्का में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। कैप्टन ब्लेज कहाँ है? उन्हें बहुत चोट आई है। और मॉर्फो? उसी ने कैप्टन ब्लेज को चोट पहुंचाई। उसे पकड़ नहीं पाए? नहीं, हमें फौरन प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। उल्का में प्रवेश की इजाजत है। पर आने वाले यान में से तो 3 जीवों के संकेत मिल रहे हैं कैप्टन। ये कैसे हो सकता है? मेरा कंप्यूटर तो यही कहता है कि तीसरा जीव मॉर्फो है। पाब्लो रुको, सुरक्षा कवच बंद कर दो। Hey, subscribe today.